नमस्कार, ओंकार आवामी में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। अगर मैं सभी दैनिक अखबारों की बात करूं तो सभी अखबारों ने पहले पन्ने पे चुनाव की खबर को प्रमुखता से उठाया है। आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, बिगुल बज चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर के सभी नेता अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और सभी अखबारों ने इसी खबर को प्रमुखता से उठाया है। अगर मैं सन्मार्ग दैनिक अखबार की बात करूं तो दैनिक अखबार ने भी अपने पूरे पन्ने पे चुनाव से महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से उठाया है। आप देख सकते हैं इस हेडलाइन को, अगले 24 घंटे में महागठबंधन तो 48 घंटे में साफ होगी एनडीए की तस्वीर। आपको बता दें कि जहां भाजपा की बैठक दिल्ली में चल रही है, सभी नेता दिल्ली तलब हो चुके हैं, वहीं महागठबंधन की बैठक हेमंत सोरेन के आवास पर हुई। सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला तय हो चुका है। सभी नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इसी का ऐलान आज हो सकता है। तस्वीरें जो हैं वो 24 घंटे में महागठबंधन की क्लियर होंगी तो 48 घंटे में भाजपा की तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आजसू भाजपा के बीच सीट बंटवारे की घोषणा जल्द की जाएगी। 2 दिनों में भाजपा उम्मीदवारों की भी घोषणा की जाएगी। भाजपा के कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे इसकी भी घोषणा भाजपा 2 दिनों के अंदर करेगी। और इसके साथ ही दिल्ली में झारखंड की कोर कमेटी के साथ बैठे अमित शाह ने बैठक की और इसके साथ ही बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आजसू के साथ क्या स्थिति रहेगी इस पर भी जल्द फैसला आ जाएगा और इस पर भी जानकारी दी जाएगी कि आखिर आजसू के साथ भाजपा कितनी सीटों पर मिलकर के चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही झामुमो 44, कांग्रेस 30, राजद को मिल सकती है 7 सीटें। महागठबंधन का स्वरूप भी क्लियर हो चुका है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार इनके बीच जो फॉर्मूला तय हुआ है वो 44, 30 और 7 सीटों को लेकर के है। अब बहुत जल्द महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देगी कि आखिर महागठबंधन में सीट को लेकर के क्या कुछ फैसले हुए हैं। वहीं अगर राजा पीटर की बात करें तो राजा पीटर को अनुमति मिली। अब कुंदन पाहन ने मांगी चुनाव लड़ने की आज्ञा। आपको बता दें कि राजा पीटर को चुनाव लड़ने की अनुमति कोर्ट से मिल गई है। उसके बाद कुंदन पाहन ने भी चुनाव लड़ने की अनुमति कोर्ट से मांगी है। बंधु भी जेल से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बंधु तिर्की, राजा पीटर और कुंदन पाहन इन तीनों ही जेल में कैद हैं, आरोपी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कोर्ट से अनुमति मांग रहे हैं चुनाव लड़ने की। जहां एक तरफ राजा पीटर और बंधु तिर्की चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कुंदन पाहन कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए कोर्ट से अनुमति मांगी है चुनाव लड़ने की। अब ये देखना होगा कि आखिर कोर्ट कुंदन पाहन को लेकर के क्या कुछ फैसले करती है। आप समझ सकते हैं एक ऐसा कुख्यात अपराधी जिसने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है झारखंड में, जिसका बोलबाला झारखंड में बोलता था नक्सलवाद के तौर पे, वो है कुंदन पाहन। और आज वही कुंदन पाहन कोर्ट से चुनाव लड़ने की अपील कर रहा है और अब देखना होगा कि आखिर कुंदन पाहन की इस अपील को कोर्ट किस तरीके से लेता है और क्या इन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देता है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा झारखंड में। अगर हम सन्मार्ग के दूसरे पन्ने की बात करें तो सन्मार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, सिल्ली के साथ डुमरी से भी चुनाव लड़ सकते हैं सुदेश महतो। आपको बता दें कि सुदेश महतो लगातार चुनाव में अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने ये सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस बार सुदेश महतो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, सिल्ली और डुमरी। अब ये देखना होगा कि आखिर इन दोनों सीटों पर सुदेश महतो को जीत हासिल होती है या नहीं होती है। आपको बता दें कि बड़का गांव, चंदन कियारी, लोहरदगा और चक्रधरपुर सीट पर सबसे अधिक तकरार है और इस खबर को प्रमुखता से उठाया है सन्मार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे। इसके साथ ही चुनावी चर्चा का दौर जारी, नेताओं से रूठे वोटर। आपको बता दें कि चुनाव में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वो होते हैं वोटर। अगर एक मतदाता वोट नहीं करे तो प्रत्याशी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसी के तहत चुनावी चर्चा का दौर तो जारी है, लेकिन वोटर जो हैं वो नेताओं से रूठे हुए हैं। इस खबर को भी प्रमुखता से सन्मार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। पलामू प्रमंडल में पुरानी पकड़ हासिल करने की कोशिश में राजद नेता कार्यकर्ता लगे हैं लालटेन की लौ बढ़ाने में। हर गतिविधि की जानकारी ले रहे हैं तेजस्वी यादव रांची में है। रांची में वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अपनी सीट पर किस तरीके से जीत हासिल की जाए इसको लेकर के वो चुनावी तैयारी में लग चुके हैं और बहुत जल्द इसका फैसला होगा कि आखिर किन सीटों से आरजेडी चुनाव लड़ेगा।
वहीं अगर हम प्रभात खबर, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की बात करें तो इन सभी अखबारों ने अपने अपने अलग अलग हेडलाइन के साथ बताया है। अगर मैं हिंदुस्तान के हेडलाइन की बात करूं तो हेमंत का दावा, महागठबंधन तय, ऐलान आज। ये हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे छापा है। वहीं अगर मैं प्रभात खबर की बात करूं तो सीट बंटवारे का काम पूरा, झाविमो बाहर, ऐलान होगा आज। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी को महागठबंधन से अलग कर लिया है। बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं सीट बंटवारे का काम कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम में पूरा हो गया है और आज सीटों का ऐलान और इसके साथ ही उम्मीदवारों का ऐलान भी हो सकता है। वहीं अगर हम दैनिक जागरण के हेडलाइंस की बात करें तो झामुमो 42 व कांग्रेस को 30 सीटें मिली हैं। आरजेडी 7 सीटों पर लड़ सकता है चुनाव। सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है पहले पन्ने पे। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने अयोध्या की खबर को प्रमुखता से उठाया है। आप देख सकते हैं अयोध्या पर फैसले से पहले देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को सभी राज्यों को सतर्कता के निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने देश में अलर्ट जारी किया है सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही शाह से मिले शाह से मिले प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेता, प्रत्याशी की घोषणा कल तक हो जाएगी। भाजपा में भी सीटों का ऐलान हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि किस उम्मीदवार को कहां से टिकट मिलता है और किन किन सीटों पर लड़ती है भाजपा चुनाव। वहीं अगर मैं हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने की बात करूं तो दूसरे पन्ने पे रिम्स के डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक के लिए सरकार गंभीर नहीं। वर्षों से कई कमेटियों का हुआ लेकिन कार्रवाई नदारद। आज के साथ ही प्राइवेट प्रैक्टिस रोकने को लेकर अब तक बन चुकी है 7 कमेटी, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखा है। रिम्स के डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक के लिए सरकार गंभीर नहीं है और इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने दूसरे पन्ने पे उठाया है। इसके साथ ही अगर मैं प्रभात खबर के दूसरे पन्ने की बात करूं तो प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह दी है, जमीनी कारोबारी राजेश नायक हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जिसकी ली थी सुपारी उसी ने मारा। नामकुम थाना क्षेत्र के करकट्टा गांव स्थित रिंग रोड के पास 4 नवंबर को जमीन कारोबारी राजेश नायक की हत्या हुई थी और इसी का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हिंदुस्तान ने दूसरे पन्ने पे इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। वहीं अगर मैं दैनिक जागरण की बात करूं तो दैनिक जागरण ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, आज झामुमो की पहली सूची कल कांग्रेस जारी करेगी। आपको बता दें कि तेजस्वी बोले राजद को हेमंत के नेतृत्व पर भरोसा है पूरी तरीके से। लगातार चुनाव में कुछ ना कुछ हर दिन तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और तेजस्वी यादव रांची हैं। रांची में उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उन्होंने अपनी आस्था पूरी तरीके से हेमंत सोरेन पर जाहिर की और कहा कि जेएमएम, उन्होंने कहा कि आरजेडी पूरी तरीके से हेमंत के नेतृत्व पर भरोसा करती है और हेमंत सोरेन के साथ आरजेडी पूरी तरीके से खड़ी है। अब ये देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ समीकरण झारखंड में बन के निकलते हैं, किसकी होती है ताजपोशी, कौन होता है झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। ये देखना चुनाव में काफी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।